हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेटिज्म में कूलम्ब फोर्स और मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डायपोल एंड उसके डायपोल मोमेंट के बारे में, जो कि बेटा क्लास 12th के फिजिक्स से रिलेटेड है। चैप्टर है मैग्नेटिज्म। तो बेटा इसके अंदर हम आइए देखते हैं, क्योंकि इससे पहले का बेटा हमारा जो वीडियो था इस प्लेलिस्ट में वो था इंट्रोडक्टरी। तो पहले बेटा इंट्रोडक्टरी वीडियो देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो बेटा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कूलम्ब फोर्स की। तो कूलम्ब फोर्स है क्या? तो थोड़ा सा मैं अगर को रिलेट करूं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से, तो इलेक्ट्रिक वाले कंडीशन में भी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 में भी हमारा कूलम्ब फोर्स आता था, जो कि होता था दो चार्ज के बीच में जो Q1 और Q2 होता था, उसके बीच का डिस्टेंस R होता था। तो हमको यहाँ पे होता था F = K Q1 Q2/R²। ये फॉर्मूला बन के आती थी हमारी। ठीक है बेटा। इस वाले केस में जब हम कूलम्ब फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, जब चार्ज हमारे पास, तो हम उस समय ये बातें करते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा कूलम्ब फोर्स इन मैग्नेटिज्म की, तो उस समय हमारे पास अब पूरा एक मैग्नेट होता है जिसपे चार्ज नहीं होता है, जिसमें होता है मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। ठीक है बेटा। और उनके पोल्स को ही कहते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ। उनके पोल्स को ही सेपरेटली क्या कहते हैं बेटा? पोल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। और उनको सिंपल चार्ज की तरह डिटोनेट कर सकते हैं, यानी डिनोट कर सकते हैं कि जो सिंगल पोल है उसको एक सिंगल चार्ज डिनोट कर सकते हैं। बजाय अगर इस पे चर्चा करें तो कोई भी बेटा मैग्नेट, हमने पहली प्रॉपर्टी में चर्चा की थी, कोई भी मैग्नेट मोनोपोली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यानी कि सिंगल पोल उसके कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब भी वो एग्जिस्ट करते हैं डाइपोल में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ हमेशा पेयर के फॉर्म में एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करते। बेटा इस बात पे तो आपको क्लियर है, क्योंकि मैग्नेटिज्म के अंदर इक्वालिटी होती है। तो उस क्वालिटी के हिसाब से कूलम्ब फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसका फॉर्मूला निकालेंगे, उसी को हम लोग बेटा अभी देखेंगे। तो इसका जो कोरिलेशन है बेटा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत मिलता जुलता है। बस चेंजिंग आती है इनके कांस्टेंट में, बाकी लगभग बेटा सब कुछ इसमें सेम ही होता है। चलिए बात करें हम लोग। तो लेट सपोज हमारे सामने बेटा दो मैग्नेटिक है। ठीक बेटा, दो मैग्नेट है। या तो यहां पे ऐसा केस बनेगा, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। ठीक है। तो इस केस में सॉरी, इस केस में बेटा आपस में ये अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? ये अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है। और जब सेम सेम पोल हो जाए बेटा, ठीक है, सेम सेम पोल का मतलब नॉर्थ नॉर्थ, यानी बेटा सेम पोल हो जाए, तो उस केस में ये आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। ठीक है। लेकिन दोनों केस में कूलम्ब फोर्स वर्क करता है। तो कूलम्ब फोर्स एक ऐसा फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ये कूलम्ब फोर्स, और इसी को हमने बेटा निकालना है। तो सबसे पहले ये जो पोल्स हैं, ये जो पोल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, इनको नाम दिया गया बेटा, क्या? इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा QM से। ठीक है बेटा, क्या किया जाएगा? QM से, जिसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जो कि हम एक सिंगुलर चार्ज की तरह लेट कर सकते हैं। ये होगा नहीं ये, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं हमेशा, लेकिन हमने क्या करना है बेटा? लेट करना है, कुछ समय के लिए ऐसा मानना है। तो हमारे साथ इस मैग्नेट में क्या होगा? एक होगा बेटा, ये हो जाएगा QM1, और ये हो जाएगा बेटा आपको QM2। अब इधर भी होगा बेटा QM2, और इधर भी होगा आपका QM1। लेकिन हम बात करेंगे बेटा इनके बीच में। किनके बीच में बात करेंगे? हम इन दोनों बीच की बात करेंगे। या जब इसको QM1 लेट करेंगे और इसको QM2 लेट करेंगे, तो हम चर्चा करेंगे इनके बीच में। ठीक है। तो इन दो के बीच में चर्चा करने पे ही कूलम्ब फोर्स का एप्लीकेशन इस यहाँ पे लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है बेटा। तो जब इसको हम देखते हैं तो कूलम्ब फोर्स बोलते हैं कि जो फोर्स है वो पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है, यानी QM1 × QM2।
इन्होंने बोल दिया, किसने? कूलम्ब ने। दूसरी बात, इनके बीच का डिस्टेंस r होता है, तो जो कूलम्ब फोर्स होता है वो उनकी डिस्टेंस का क्या होता है बेटा? इनवर्सली स्क्वायर होता है, इनवर्सली स्क्वायर है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करते हैं बेटा? कंबाइन करते हैं, तो हमारा मिलता है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या प्रोपोर्शनल टू QM1 M2 अपॉन r स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस बिटवीन देम दिखाता है। फर्दर जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं बेटा, तो ये आता है f इज इक्वल टू k QM1 QM2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ पे k की वैल्यू कांस्टेंट है, और जैसा कि मैं आपको फिर से रिकॉल कर रहा हूँ बेटा कि जब हम कूलम्ब फोर्स चार्ज की चर्चा करते थे तो उस समय k की वैल्यू क्या होती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। लेकिन यहाँ पे क्या होगी बेटा? यहाँ पे होगी आपकी k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्यों होगी? क्योंकि उस वाले केस में हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की बात करते थे जो एप्सिलॉन नॉट से दिखता था, और इस वाले केस में हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करेंगे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से दिखता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका f इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू QM1 QM2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो ये था बेटा हमारा रिक्वायर्ड कूलम्ब फोर्स, जिसे आप देख सकते हैं। और फोर्स का जानते हैं बेटा एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और इसकी वैल्यू भी हम जानते ही हैं, क्या होता है बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 का पावर -7। इसकी वैल्यू इतनी होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है बेटा। ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसके यूनिट होता है। ये के कांस्टेंट की वैल्यू होगी बेटा, और यहाँ पे आपके सामने फोर्स हमने निकाल दिया जो कि कूलम्ब फोर्स है, और यही इसकी बेटा रिक्वायर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा मैग्नेटिज्म का कूलम्ब फोर्स। ओके, अब जब कूलम्ब फोर्स हो जाता है बेटा कंप्लीट, तो उसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है बेटा हमारा मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है बेटा? तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोई भी मैग्नेट मोनोपोली में एग्जिस्ट तो करता नहीं है, जैसा चार्ज एग्जिस्ट करता था, लेकिन मैग्नेट हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करते हैं। और जब डाइपोल में एग्जिस्ट करते हैं मैग्नेटिक मैग्नेट जब डायपोल में एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है बेटा, क्योंकि डायपोल को मतलब ही ये दो पोल होने चाहिए, और मैग्नेट में तो ऑलरेडी दो पोल हैं। तो इन्हीं के बीच में हम निकालते हैं बेटा मैग्नेटिक डायपोल, और इन्हीं से निकालते हैं उनके मोमेंट से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। दोनों को अभी देखेंगे बेटा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए बेटा। इस पर अच्छे खासे बहुत कॉमन से क्वेश्चन बनते हैं इस पर, जैसे उसमें बनते थे कूलम्ब फोर्स में। इस पर भी आपको पोल स्ट्रेन दे देगा, उनके बीच का डिस्टेंस दे देगा, बताइए फोर्स क्या है। कॉमन सा आंसर है बेटा, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर लाएंगे, फोर्स 1 न्यूटन में। ओके, चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा हम लोग बेटा कि मैग्नेटिक डायपोल की। तो मैग्नेटिक डायपोल का मतलब दुई पोल, तो एक हो जाएगा बेटा नॉर्थ और एक हो जाएगा साउथ। ठीक है, एक हो जाएगा नॉर्थ, एक हो जाएगा साउथ। और जैसा कि इससे पहले बेटा हमने इसको लिया था QM1 और इसको लिया था QM2, और दोनों की वैल्यू बेटा इक्वल एंड अपोजिट होती है, इक्वल होती है पर अपोजिट सिंबल में होती है। तो ये हो जाएगा बेटा QM1 इज इक्वल टू QM2 इज इक्वल टू, हम ले सकते हैं बेटा इसको QM। बाय डिफॉल्ट इसको QM हम लिख सकते हैं ताकि अपने लिए सहूलियत रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे बेटा इसके बीच के जो डिस्टेंस होता है, मतलब इसका लेंथ जो होता है दो पोल के बीच में, QM1 और QM2 के बीच में होता है बेटा, वो होता है आपका 2L। हमने ले लिया क्या? 2L ले लिया, जो उसके बीच, क्योंकि याद करिए कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल होता था बेटा, तो उसमें लेते थे हम 2A, उसमें डिस्टेंस क्या लेते थे 2A, और इसमें हमने क्या ले लिया 2L। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है बेटा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होते हैं? तो सिंपल आपसे कुछ पूछेगा मैग्नेटिक डायपोल, तो आप कहेंगे कि व्हेन इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ पोल या पोल स्ट्रेंथ आर अलाइन टुगेदर, ओके, टू फॉर्म अ डाइपोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल, जो आपके सामने बिल्कुल बेटा प्रस्तुत है। ठीक है, तो ये है इसका पोल दोनों का, जिसको हम सिंगुलरली QM लिख सकते हैं, और ये है उनके बीच के डिस्टेंस।
तो नेक्स्ट बेटा इसके बाद चर्चा होती है कि व्हाट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है बेटा डायपोल मोमेंट का P, और बेटा इस केस में हम यहाँ पे M लगा देंगे नीचे, ठीक है, जो बताएगा कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, किसका डायपोल मोमेंट निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, किसका निकालना है बेटा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला। तो PM इज इक्वल टू, M स्मॉल है बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू QM इंटू 2L। ओके, क्या बेटा ये फॉर्मूला हो गया हमारा सिंपल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू QM यानी पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, और इसका जो बेटा SI यूनिट होता है वो कितना होता है बेटा? तो SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो है बेटा जूल पर टेस्ला, ना कि टेस्ला मीटर। दिस इज ओनली व्हाट बेटा? जूल पर टेस्ला। नेक्स्ट अगर चर्चा करें हम लोग तो इसका डायरेक्शन, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी बेटा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो इसके सर पे एरो लग गया है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी यानी डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वो वेक्टर क्वांटिटी उसका होगा डायरेक्शन। और जैसा कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते थे उसमें जैसे कि नॉर्मल चार्ज का होता था +2 लेकिन डायपोल मोमेंट का उस केस में होता था बेटा -2+। ये डायरेक्शन होता था, वही सेम केस इसमें भी होगा। इसके भी डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो होना चाहिए नॉर्थ टू साउथ, लेकिन कितना होगा बेटा? साउथ टू नॉर्थ इसका डायरेक्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, MCQ में भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो अगर आपसे पूछ दे बेटा MCQ में कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो आपको 4 ऑप्शन दे दे, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ इक्वल टू साउथ, नन ऑफ दिस। ठीक बेटा, तो एकदम आंख बंद करके आप बोलेंगे साउथ टू नॉर्थ। क्या बोलेंगे बेटा? साउथ टू नॉर्थ ही इसका डायपोल मोमेंट होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा क्लियर मैग्नेटिज्म के 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, एक है कूलम्ब फोर्स और दूसरा है मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। ओके बेटा, क्लियर। तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा अगले टॉपिक की, अगले एपिसोड में। चलते हैं बेटा, जय हिंद।